दिन जंगल के राजा के पास एक समस्या आई थी। घास हरी या नीली? घास हरी या नीली? सुनिए ये पहेली उसने कैसे सुलझाई थी। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है नीली घास। एक बार जंगल में गधे और चीते के बीच एक अजीब सी बहस होने लगी। गधा कहने लगा घास नीली होती है और चीता कहने लगा नहीं, घास हरी होती है। उन दोनों के बीच ये बहस काफी देर तक चली। फिर उन दोनों ने फैसला लिया कि घास नीली होती है या हरी, इसका फैसला करेगा जंगल का राजा। फिर वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। शेर के पास रोज सुबह एक सभा बैठी करती थी और सारे जंगल के जानवर वहां उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है? तो चीता कहता है, राजा साहब ये देखो, ये गधा पागल हो गया है। ये कह रहा है कि घास नीली होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि घास तो हरी होती है। राजा चीता की बात सुनने के बाद गधे से पूछता है, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तो गधा कहता है, राजा साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, घास तो नीली ही होती है। ये चीता गलत कह रहा है कि घास हरी होती है, इसलिए आपको तो मालूम है कि घास नीली होती है, तो फिर आप इस चीते को सजा दे दीजिए। लेकिन बीच में ही बात काटते हुए चीता कहने लगा, ये देखो राजा साहब, यह अब भी यही बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। शेर चीते को 6 महीने की जेल की सजा सुनाता है और सभा को समाप्त कर देता है। जैसे ही चीते को 6 महीने की जेल होती है, गधा बहुत खुश होता है और हंसते हंसते अपने रास्ते निकल जाता है। अब चीते को जेल ले जाया जा रहा होता है, तब चीता एक बार राजा शेर से मिलने की इच्छा रखता है और उनसे पूछता है, राजा साहब घास तो हरी होती है। शेर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने, घास तो हरी ही होती है। मैंने कब कहा कि घास हरी नहीं होती? फिर चीते ने पूछा, तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर ने कहा, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि घास नीली होती है या हरी, तुम्हें बात पर सजा मिली है। वो बात है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान जानवर एक गधे से बहस करके अपना कीमती समय खराब कर रहा था। अब चीते को सारी बात समझ में आ गई कि हमें मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार गधे के लिए हमेशा घास नीली रहेगी और हमारे लिए हरी, ऐसे ही हमें जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो हम उन्हें कितना समझा ले, क्योंकि वो पहले से ही ठान के बैठे होंगे कि घास नीली है। इसलिए हमें ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो नीली घास वाली प्रवृत्ति के हो, हमें उनको छोड़कर अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से केवल हमारा समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और उनकी नज़र में घास नीली ही रहेगी। आज की कहानी में इतना ही।